बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और मुख्तलिफ़ आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ और हम इससे अपने बजट को भी कंट्रोल में रखेंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। तो चले वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि जिससे मेरा टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। तो चलें, मैं सबसे पहले आपसे 1 किलो प्याज मैंने छील के मोटा काट लिया है। इसको मैं एक पैन में डालूंगी और 2 गुट्ठी लहसुन की छील के वो भी डाल दी हैं। 3 इंच का टुकड़ा अदरक का भी डाल दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी और आधा किलो टमाटर है। तमाम इंग्रेडिएंट मैंने लिख दिए हैं ताकि आप देख के आसानी से बना सकें। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल के इसको मैं लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब ये हमारा मसाला गल जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। इसमें मैंने बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब आप ये देखें कि हमारा मसाला बिल्कुल गल गया है। तो इसको मैं ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, आप यकीन माने कि ये इतनी यूज़फुल और इतनी अच्छी टिप है कि आपको बहुत ही आसानी रहेगी और आपका खाना भी झटपट पक जाएगा। अब मैंने इसको पीस के और जितना मुझे एक वक्त में चाहिए होता है मैंने उतना डब्बों में डाल के तो इसको मैं बंद करके फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी मुझे सालन बनाना होगा मैं एक डब्बा निकालूँगी और उसमें मैंने जितना भी चिकन, गोश्त, सब्ज़ी, दाल जो भी पकाना होगा ऑयल और मज़ीद स्पाइसेस डाल के मैं पका लूँगी। मसाला मेरा रेडी है, खाना मेरा झटपट तैयार हो जाएगा। तो है ना ज़बरदस्त टिप। तो दूसरी रेसिपी मेरी अचारी मिर्चों के मुतालिक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त साइड डिश है। अगर ये घर में मौजूद है तो फिर किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। इसके लिए आप 2 टेबलस्पून सूखा धनिए का पाउडर लें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और इमली का पल्प आप 2-3 टेबलस्पून वो डाल लें और इसका पेस्ट बना के रख लें। अब मिर्चें आप बड़े साइज़ की लें, इनको आप धो के खुश्क कर लें और कट लगा के इसके बीज निकाल लें और उसके बाद ये तमाम मसाला इसके अंदर भर लें। अगर मसाला कुछ बच जाए तो उसको भी इसमें बाद में हम यूज़ करेंगे। ये तड़के का सामान है। 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून राई है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता है। और ये जो बाकी मसाला है ये भी हम बाद में मिर्चों में इस्तेमाल करेंगे। तो ये बनानी बहुत ही आसान है और ये इतनी ज़बरदस्त हैं कि ये आप रोटी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। अब एक फ्राई पैन में आप हाफ़ कप ऑयल लें। ऑयल आपकी मर्ज़ी है कि आप सरसों का लें या रेगुलर जो घर में खाने का इस्तेमाल होता है वो वाला लें। अब उसमें कड़ी पत्ता डालें और तमाम मिर्चें उसमें रख दें। मिर्चें ज़रा सी फ्राई होने लगें तो फिर आप वो बाकी जो ड्राई स्पाइसेस थे वो भी डाल दें। तो मिर्चों की जब एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर दूसरी साइड से भी ब्राउन करके तो ये हमारा अचारी मिर्च रेडी हो जाएंगी मसाला भरी। और ये आप दाल चावल सब्ज़ी के साथ या वैसे भी ये दस्तरखान की रौनक बढ़ाने वाली चीज़ है। ये लाजमी आप बना के रखा करें तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये बहुत पसंद आएंगी। तो अब मैंने ये बहुत सारी बना के एयर टाइट डब्बे में बंद करके मैं इसको रख दूँगी। ये आप बहुत सारी बना के रख दें, आपकी काफ़ी दिन तक चलेंगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।
अब आप इस टिप को यूज़ करके अपना बजट कंट्रोल में कर सकते हैं और हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए एक रेसिपी बना सकते हैं। तो हम रोज़ाना जो रेगुलर दूध आता है इसकी मलाई जमा कर लेती हूँ। तो जब एक हफ़्ते की मलाई जमा हो जाती है तो उसको मैं ब्लेंडर में डाल के पानी डाल के ब्लेंड करती हूँ और थोड़ी ही देर में मक्खन निकल आता है और फिर आइस क्यूब डाल के तो उसको मक्खन थोड़ा थिक हो जाता है तो निकालने में आसानी होती है। तो उसको मैं एक प्याले में निकाल लेती हूँ सारा मक्खन। और आप यकीन मानें कि ये घर का मक्खन इतना टेस्टी होता है कि अगर आपके बच्चे या आप ये खाने लगेंगे तो आपको बाज़ार का मक्खन अच्छा ही नहीं लगेगा और आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि बाज़ार से तो बहुत महंगा मक्खन मिलता है और फिर हमें नहीं पता उसमें क्या क्या है। तो ये मैंने मक्खन एक डिबिया में डाल के उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, वो उसी शेप में जम जाएगा। तो फिर इसको रोज़ाना हम यूज़ करेंगे। एक हफ़्ते बाद हम फिर इसको दोबारा बना लेंगे। तो मैं तो अपने घर में इसी तरह करती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी और बग़ैर किसी पैसा ख़र्च किए आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है। अब मैं आपसे शेयर करूँगी कि गार्लिक वाइट सॉस कैसे बनाई जाती है और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। तो उसमें मैंने बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक 1 टेबलस्पून भर के डाला है। तो इसको हम थोड़ा सौते करेंगे और इसकी जब खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। एक छोटे साइज़ के प्याज को मैंने चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा-सा हम चलाएँगे। जब इसका मॉइस्चर ज़रा खुश्क होगा तो उसमें मैं मैदा ऐड कर दूँगी। मैदा मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए आप ले सकते हैं। अब मैदे को हम इतना भूनेंगे कि इसमें हल्की सी खुशबू आने लग जाए। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। अब मैदे का कच्चापन भी ख़त्म हो गया और ये हमारा तकरीबन भुन चुका है। अब मैंने हाफ़ केजी दूध लिया है और वो मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी। एकदम नहीं डालेंगे क्योंकि फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, ये भी आप बना के रख सकते हैं और इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें हाफ़ कप मैंने चिकन स्टॉक डाला है। अगर आपके पास ना हो तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने चीनी डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब ये हमारी ज़बरदस्त वाइट सॉस गार्लिक फ्लेवर वाली रेडी है। अगर आप इसमें मशरूम ऐड कर लें तो ये मशरूम सॉस भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो है ना ज़बरदस्त रेसिपी। अब मैं आपसे एक टिप शेयर करूँगी कि अगर आप कीमा लाते हैं तो कीमे को बहुत सारा पानी डाल के उसको पानी में डिप कर दें और 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दें और कम से कम इसको 15 से 20 मिनट पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको स्ट्रेनर में डाल दें और इससे आपके कीमे में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। एक और ज़बरदस्त टिप आपसे शेयर करूँगी जिससे आपकी कुकिंग बहुत आसान, इजी और क्विक हो जाएगी और बड़ी ही आसानी से झटपट आपका सालन तैयार हो जाएगा। अगर आप वाइट चने बना रहे हैं तो आपने चनों को गलाना है, तो उससे पहले आप एक प्याले में जितना आपको प्याज चाहिए वो डाल दें, जितने आपको टमाटर चाहिए वो भी इसमें डाल दें प्याले में और लहसुन भी साथ ही इसके रख दें। अगर छिला हुआ नहीं है, जल्दी है, तो आप साबुत ही इसको धो के रख दें
और बाद में इसको मसल के इसका गूदा निकाल लेंगे। और हाफ़ केजी अगर चने हैं तो 1 किलो पानी शामिल करें। अब इसमें आप 1 टेबलस्पून नमक डालें और 2 टेबलस्पून ऑयल डालें। इससे चने बहुत ही खस्ता गलते हैं और बड़ी अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। और तकरीबन आप 20 से 25 मिनट कुकर में हीट दें तो आपके चने भी गल चुके होंगे और वो मसाला भी गल चुका होगा। फिर आप इस मसाले को ऑयल में भून के उसमें चने शामिल करके अपना सालन झटपट रेडी कर लेंगे। है ना ज़बरदस्त तरीका। अब मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बीन स्प्राउट बाज़ार से ये बहुत ही महंगे मिलते हैं और घर में ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते बन जाते हैं। तो आप 1 कप मूंग की दाल लेके उसे 2 से 3 घंटे पहले भिगो लें। फिर उसे एक सुराखों वाली टोकरी में डाल के जिसके चारों तरफ सुराख हों ताकि हवा क्रॉस होती रहे, तो उसमें डाल के ढक्कन बंद करके आप ट्रे के ऊपर इस तरह रखें कि नीचे से भी हवा लगे और ऊपर से भी। और ओवरनाइट आप रखें और 12 घंटे बाद एक दफ़ा यूँ टोकरी के ऊपर से पानी गुजार दें ताकि ये वॉश हो जाए। तो 12 घंटे बाद ही देखेंगे कि ये हल्के से उगने शुरू हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से उग रहे हैं। और ये 1 कप से 1 ट्रे भर के बीन स्प्राउट बन जाते हैं। अब मैं आपसे कॉटेज चीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी जो घर में हम बहुत ही आसानी से और लो बजट में बनाएंगे। 1 किलो दूध बग़ैर बॉयल किए हुए हम इसमें हाफ़ कप सिरका थोड़ा सा पानी मिक्स करके शामिल करेंगे और इसको हल्के हाथ से एक दफ़ा मैं हिलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसको चूल्हे पे रखूंगी और ये हमारा ज़बरदस्त कॉटेज चीज़ तैयार होगा। आपने फ्लेम इतना लो रखना है कि दूध में बॉयल नहीं आना चाहिए, बस दूध हल्का सा गर्म हो। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि कॉटेज चीज़ हमारा अलग और ऊपर पानी अलग हो जाएगा। और इसको हम एहतियात से एक चम्मच से निकाल लेंगे। कोशिश करें कि ये टूटे नहीं और इसका पूरा ब्लॉक ही हम निकाल लें। और फिर चम्मच से दबाकर आप इसका सारा पानी निकाल लें और साथ साथ इसको शेप देते जाएं। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से कितना ज़बरदस्त हमारा कॉटेज चीज़ 2 मिनट में रेडी हो गया है। अगर चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा नमक भी शामिल कर सकते हैं। एक घंटे बाद इसको मैंने एक बाउल में डाल के रख दिया है ताकि ये इसकी शेप इख्तियार कर ले। अब थोड़ी देर हम इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसा ज़बरदस्त कॉटेज चीज़ तैयार है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे पास्ता बॉईल करने का परफेक्ट तरीका शेयर कर रही हूँ। आप खूब सारा किसी पैन में पानी डालें, उसमें नमक और ऑयल डालें और उसके बाद उसमें पास्ता डाल दें। अब जब पास्ता उबलने लगे तो 95% जब आपका पास्ता गल जाए चेक कर लें। अब तकरीबन हमारा पास्ता इतना गल चुका है जितना हमें चाहिए। हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। अब हम इसका पानी ड्रेन करके फ़ौरन ही इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे तो इसका कुकिंग प्रोसेस फ़ौरन रुक जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।